हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। डॉक्टर साहब, सरवर खान और जुल्फी बुखारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनके नाम क्लियर कर दिए गए हैं। ये शहजाद अकबर साहब ने कल 2 प्रोग्रामों में कहा, क्या ये ऑफिशियल वर्जन है हुकूमत पाकिस्तान का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा उसमें वाज़े मौक़िफ़ था जो अपनाया उसमें शहजाद अकबर साहब। तो डेफिनेटली जो वो मौक़िफ़ दे रहे हैं वही, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को उनको इन्फॉर्मेशन होती है, उनका ये पोर्टफोलियो है, तो वो बिल्कुल एक ऑफिशियल मौक़िफ़ दे रहे हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। ठीक, अच्छा, तो पंजाब एंटी करप्शन के तर्जुमान वकार अजीम ने उर्दू न्यूज़ से बात की और उन्होंने ये कहा कि उनके इदारे ने अभी तक किसी सियासी जो किरदार है उनके हवाले से तहकीकात ही नहीं की। ये मामला नैब को भेजा जाएगा। अब शहजाद अकबर साहब ने इनको क्लियर कर दिया है और ये इदारा कह रहा है कि हमने तहकीकात ही नहीं की। मुझे तो आपकी स्टेटमेंट में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही कि उन्होंने ये कहा है कि जो पॉलिटिशियन है जुल्फी बुखारी और अगर गुलाम सरवर साहब का है तो उनका इसमें कुछ है। ही जस्ट सेड कि ये हमारा अगर उनसे कोई कैटेगोरिकली सवाल करेगा तो वो यही कहेंगे, जैसे कल मुझसे एक एंकर भाई बार बार फॉरेन ऑफिस का सवाल कर रहे थे तो मैंने कहा वो फॉरेन ऑफिस जवाब देगा। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये नैब का काम है, नैब करेगा। किसी को उन्होंने बताना होगा कि क्लीन चिट हुई है या किसी को बताना होगा कि नहीं हुई, तो वो नैब बताएगा। तो मेरा ख्याल उन्होंने ठीक बात की है, कोई गलत बात नहीं। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर कह रहे हैं उनको क्लियर कर दिया गया, वो ये वाली एंटी करप्शन की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई और रिपोर्ट है। शहजाद अकबर साहब एक ऐसे पोर्टफोलियो पे हैं कि उन्हें मल्टीपल इदारे जो है वो रिपोर्ट करते हैं। FIA भी करता है, एंटी करप्शन से भी वो डेफिनेटली इन टच होंगे, इंफॉर्मेशन ले सकते होंगे। तो इसलिए उन्होंने जो बात कही होगी वो किसी और पैराए में। मैंने आपसे बड़ी सादा सी बात यह है कि हुकूमत, ये पहली हुकूमत है जिसने खुद से ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है, भले शुगर कमीशन हो या भले आप इस वाली बात को करें। तो अगर यहाँ पर किसी का नाम होता तो आपको पता होना था, सबसे पहले हमने उसको फटका देना था, आपको सवाल पूछना नहीं पड़ना था। आप तो 2013 से 18 तक भी यही थे और आप 2008 से 2013 तक भी यही थे। तो कहने की बात ये कि तब क्या होता था वो आपके सामने था। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर करके थक जाती थी और गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करती थी। अब एक हुकूमत बैठी है जो खुद से ऐसे इनिशिएटिव लेती है। तो अगर कोई इन्वॉल्व होता तो अभी तक वो उसकी कुर्बानी हो चुकी होती। ठीक, अच्छा, अब चूंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये नैब के पास जाएगा, तो अगर नैब फिर अपनी तहकीकात करेगा, तो उसके बाद अगर किसी मिनिस्टर का नाम आए, गुलाम सरवर खान साहब हो या जुल्फी बुखारी साहब हो, तो इसका मतलब है कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है, मतलब एक और तहकीकात का इन दोनों को सामना है। देखिए, वो तो अब मुझे क्या पता, आपने वहां को प्लॉट लिया हो, कल का आपको पता चल जाए कि आपने किसी सिविल सर्वेंट के साथ मिलके आपने वहां 50 प्लॉट लिए, तो अब आपने हंस पड़ना है। बट इन रियलिटी मैं जानता हूं, हमारे एक साथी दोस्त है, उन्होंने भी वहां पे जमीन ली हुई है। हो नहीं सकता अब क्या पता कल को नैब फाइंड आउट करे कि आप इसमें शामिल हैं, तो मैं अभी से आपके बारे में या किसी के बारे में कैसे ये बात जवाब दे दूं? ये तो आप दोबारा वही सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपका मतमा नजर ये है कि आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़े इस प्रोग्राम में कि वो दोनों वज़रा मुलव्वस हैं, अभी उन्हें किसी किस्म की क्लीन चिट नहीं मिली। तो ये आपका मेरे ख्याल में दुरुस्त रवैया नहीं है। जब उनका नाम कहीं पर अभी तक नहीं आया तो दे आर इनोसेंट। अब आप बार बार इस सवाल को रिपीट इस तरह से कर रहे हैं कि क्योंकि जी नई तहकीक होनी है तो शायद वो हो जाए, तो फिर तो भाई आप भी हो सकते हैं। अभी मैं गवादर गया था, आपके टेलीविजन के ओनर्स के वहां पर बहुत सारे मैंने प्लॉट देखे, नाम लिखा हुआ देखा एक जगह पे, मुझे नहीं पता वो आप ही के टीवी के ओनर का नाम है या मिलता जुलता किसी और का नाम है। तो कल को उसकी तहकीक और पता लगे वो बहुत सस्ती जमीन किसी करप्शन के नतीजे में थी तो वो आ जाएंगे। ये भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो और उन्होंने उनकी हो ही ना, वो किसी और की हम नाम की हो या उनकी हो और वो बिल्कुल जायज हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सवाल आपसे कुछ करें, वो दूसरी तरफ आप निकल जाते हैं। आप मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं, मेरा अपना कभी कोई नुक्ता नजर नहीं रहा,
पहले मैंने आपसे ये किया एंटी करप्शन यूनिट के बारे में था, फिर उसके बाद मैंने नैब के बारे में सवाल किया। ये बिल्कुल दो डिफरेंट सवालात हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो लोग मुलविस हैं। अगर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि उनको नैब ने क्लीन चिट दे दी है, नैब अलग इदारा है, अब वो नैब अलग से तहकीकात करेगा। अगर कल को वो मुलविस पाए जाते हैं नैब की तहकीकात में, तो मेरा सवाल ये है कि उनको क्लीन चिट कैसे दे दी गई? मतलब डिफरेंट इदारों ने दी होगी, नैब ने तो अभी तक नहीं दी। मैं दोबारा बार बार रिपीट कर, मैंने भी आपको यही जवाब दिया कि उसमें आपको कोई पता नहीं कौन मुलव्वस निकला है। जब भी कोई तहकीक हो, कल को किसी भी चीज की तहकीक हो, फॉर एग्जाम्पल कल को तहकीक हो, किसी भी चीज की तहकीक हो पाकिस्तान के अंदर के 2013 में 2008 में फलां चीज दी गई थी, मुझे क्या पता कौन कौन मुलव्वस निकलेगा। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये इन्फर करना चाहता है कि गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी को अभी तक ग्रीन चिट नहीं मिली और क्लीन चिट नहीं मिली, और अगर नैब करेगा तो हो सकता है वो फंस सकते हो। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग, या आप या मैं हो सकता, पता नहीं किसका नाम निकल आए। तो वाई वी आर इन्फरिंग बोथ ऑफ देम जब उनका किसी इंक्वायरी में अभी तक नाम नहीं आया? जस्ट एक मीडिया के अंदर बात उड़ाई गई और उसके बेस के ऊपर अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज होती तो जो इनिशियल इंक्वायरी आई उसमें ये चीज आ जाती। अभी उन्होंने बात की एंटी करप्शन में बेनामी प्रॉपर्टीज की, उनके पास भी अगर कोई सबूत होता तो वो बता देते। आपको ये बताया कि हमारी हुकूमत ये काम खुद करती है। वी आर वेरी प्राउड कि हम अपने लोगों का भी एहतसाब करते हैं और अपोजिशन का भी करते हैं, और यही फर्क है। चले डॉक्टर